क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना जहां रातें सन्नाटे से भारी हो जाती हैं, जहां हर कदम पर अंधेरा आपका पीछा करता है? यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जो सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। एक परिवार जो 40 साल बाद अपने पुरखों की इस हवेली में लौटा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ घर नहीं बल्कि एक श्राप को जगा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर के लिए? अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। और हां, अगर आपको डर अच्छा लगता है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके रोंगटे खड़े करने के लिए ही बना है। चलिए शुरू करते हैं। हवेली का श्राप। सूरज ढल रहा था। हिमाचल के घने जंगलों में बसा कालपुर गांव अब ज्यादा दूर नहीं था। रमेश अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए अपनी जन्मभूमि लौट रहे थे। उनके साथ थी उनकी पत्नी अनीता, जो इस यात्रा से खुश नहीं थी। उनकी बेटी रिया को यह जगह रोमांचक लग रही थी, जबकि बेटा अर्जुन अपने फोन में खोया हुआ था। उनकी जीप धूल उड़ाती हुई एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने रुकी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा ताला था। खिड़कियों पर मकड़झाल लटक रहे थे। रमेश ने उत्साह से कहा, देखो अनीता, ये वही हवेली है जहां मैं बचपन में खेला करता था। कितनी यादें हैं यहां। अनीता ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। रमेश, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। इतने सालों से कोई यहां रहा नहीं। क्या जरूरत थी यहां आने की? रिया ने हंसते हुए कहा, मम्मी रिलैक्स, ये तो एकदम हॉरर मूवी जैसी जगह है। अर्जुन, तू भी कुछ बोलना। अर्जुन ने फोन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। हाँ, हॉरर मूवी और वाईफाई सिग्नल 0। बोरिंग। परिवार हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर धूल भरी मूर्तियां, टूटी तस्वीरें और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश को अपने बचपन की यादें ताजा होने लगी, लेकिन अनीता को एक अनजाना डर सताने लगा। हवेली की दीवारों पर नक्काशी थी जो तांत्रिक चिन्हों जैसी दिखती थी। रिया ने हंसते हुए कहा कि यह सब बस पुरानी कला है, लेकिन अनीता का दिल धक धक कर रहा था। रात हो चुकी थी। हवेली के हॉल में परिवार डिनर कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां खिड़कियों पर खटखटा रही थी। रमेश ने पुरानी कहानियां शुरू की। जब मैं छोटा था, रमेश ने कहा, दादी कहती थीं कि इस हवेली में हमारे पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। वो हमें देखती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। अनीता ने गुस्से में कहा, रमेश ऐसी बातें मत करो, बच्चों को डर लगेगा। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी डरने की उम्र हमारी नहीं रही। वैसे पापा, कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। सब चौंक गए। अर्जुन ने पूछा, यह क्या था? रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, पुरानी हवेली है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है। वह उठकर देखने गया। हॉल के कोने में एक पुराना दर्पण पड़ा था। उसमें उसकी परछाई दिखी, लेकिन परछाई हंस रही थी, जबकि रमेश का चेहरा गंभीर था। वह घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात परिवार सो गया, लेकिन हवेली सोई नहीं। रात के सन्नाटे में कदमों की आहटें, फुसफुसाहटें और ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हो रहा था। अनीता को लगा कि कोई उसे देख रहा है। रिया ने अपने कमरे में एक पुरानी किताब पाई, जिसके पन्ने तांत्रिक मंत्रों से भरे थे। उसने इसे मजाक समझकर किताब बंद कर दी, लेकिन रात को किताब अपने आप खुल गई। पन्नों पर खून के धब्बे उभर आए। अगली सुबह परिवार ने हवेली की सफाई शुरू की। रिया और अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा खोज लिया, जो सालों से बंद था। रमेश ने मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोक नहीं पाया। तहखाने का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था। जमीन पर एक तांत्रिक मंडल बना था, जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह और मानव हड्डियां बिखरी थीं। मंडल के केंद्र में एक काला पत्थर रखा था, जो हल्का हल्का चमक रहा था। रिया ने उत्साहित लेकिन डरी हुई आवाज में कहा, अर्जुन ये देख, ये चिन्ह, ये तो किसी किताब में पढ़े हुए तांत्रिक चिन्हों जैसे हैं। क्या ये सचमुच जादू टोना है? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, रिया तू भी ना, ये बस पुराने जमाने की सजावट है। लोग पहले ऐसे ही डरावने डिजाइन बनाते थे। रिया मंडल के पास गई और काले पत्थर को छू लिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंडल के चिन्ह चमकने लगे। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी,
मेरे पास आए, अब तुम मेरे हो। रिया डर कर पीछे हटी। अर्जुन का फोन अचानक बंद हो गया। वह घबराते हुए बोला, ये क्या था? मेरा फोन, ये तो फुल चार्ज था। दीवार पर एक चिन्ह धीरे धीरे खून से तर होने लगा। दोनों डरकर भागे और ऊपर आ गए। उस रात रिया को नींद नहीं आई। उसने तहखाने में पाई किताब को फिर से खोला। इसके पन्नों पर लिखे मंत्रों में एक शाप का जिक्र था। जो भी इस मंडल को छुएगा वह सावित्री की आत्मा का शिकार बनेगा। किताब में एक चेतावनी थी, यंत्र को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना आत्मा तुम्हारे परिवार को निगल लेगी। रिया ने किताब बंद की, लेकिन किताब अपने आप फिर खुल गई। एक पन्ने पर सावित्री की तस्वीर उभरी, जिसका चेहरा अनीता से मिलता जुलता था। रिया ने डरते हुए खुद से कहा, मम्मी, ये तस्वीर, ये तो मम्मी जैसी दिखती है। ये क्या राज है? तीसरी रात को परिवार के बीच तनाव बढ़ रहा था। अनीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वह कमजोर और चुप थी। रिया को लगने लगा कि वह अकेली नहीं है। अर्जुन ने तहखाने में एक पुराना तांत्रिक यंत्र पाया जो रात को अपने आप चमकने लगता था। अनीता ने कमजोर आवाज में कहा, रमेश, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है तहखाने से। रमेश ने जवाब दिया, अनीता, ये सब तुम्हारा वहम है। रात को रिया तहखाने में गई। वहां उसे एक औरत की परछाई दिखी जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मेरे हो। रिया डरकर भागी, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला। उसका हाथ कट गया और खून तांत्रिक मंडल पर गिरा। मंडल और तेजी से चमकने लगा। अर्जुन ने उसे बचाया और ऊपर ले गया। गांव का पुजारी पंडित रामदास हवेली में आया। वह एक पुराना तांत्रिक यंत्र और कुछ जड़ी बूटियां लाया था। उसने परिवार को बताया कि हवेली में 100 साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक विश्वनाथ रहता था। उसने अपनी पत्नी सावित्री की आत्मा को एक काले पत्थर के यंत्र में कैद किया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन सावित्री ने इस कैद को श्राप में बदल दिया। हर 40 साल बाद यंत्र एक नए परिवार को अपने जाल में फंसाता था ताकि सावित्री की आत्मा को नया शरीर मिल सके। इस बार वो शरीर अनीता का था। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, इस यंत्र को तोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए 7 मंत्रों और 7 जड़ी बूटियों की जरूरत है। अगर अनुष्ठान असफल रहा तो सावित्री की आत्मा तुम्हारे परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। रमेश ने घबराते हुए पूछा, लेकिन हम तो बस यहीं छुट्टियां बिताने आए थे, ये आत्मा हमसे क्या चाहती है? पुजारी ने जवाब दिया, वह अनीता को चाहती है। सावित्री का चेहरा अनीता से मिलता है और उसकी आत्मा इसे अपना मौका मानती है। हमें रात से पहले अनुष्ठान करना होगा। पुजारी ने तहखाने में एक नया तांत्रिक मंडल बनाया। उसने जड़ी बूटियां जलाईं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनीता अचानक उठी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी। वह एक अजीब सी भाषा में बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हमेशा रहूंगी। ये हवेली मेरी है। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। मंडल से नीली रोशनी निकलने लगी। एक काली परछाई हवा में तैरने लगी। रिया डरते हुए बोली, पापा, ये क्या हो रहा है? मम्मी को क्या हो गया है? पुजारी ने कहा, ये अनीता नहीं, सावित्री की आत्मा है। हमें यंत्र को नष्ट करना होगा। पुजारी ने यंत्र पर पवित्र जल छिड़का। यंत्र चमकने लगा और एक चीख हवेली में गूंजी। दीवारें कांपने लगीं और दीवारों से खून टपकने लगा। पुजारी ने 7वां मंत्र पढ़ा और यंत्र टूट गया। अनीता बेहोश हो गई। परिवार तहखाने में अनीता को ढूंढने गया। वहां यंत्र फिर से चमक रहा था। अनीता यंत्र के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं। पुजारी ने परिवार को एकजुट होकर अनुष्ठान पूरा करने को कहा। सावित्री की आत्मा ने रिया को धमकी दी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे हमेशा। रमेश को एक रहस्य पता चला। सावित्री उसकी दादी थी जिसे विश्वनाथ ने धोखा दिया था। उसने अपनी आत्मा को यंत्र में कैद करवाया था ताकि वह अपने परिवार को बचा सके, लेकिन विश्वनाथ ने उसे धोखा देकर श्राप बना दिया। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा। हवेली कांपने लगी। सावित्री की आत्मा यंत्र से बाहर निकली और एक चीख के साथ गायब हो गई। अनीता होश में आई। परिवार ने राहत की सांस ली। परिवार ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। वे जीप में बैठकर
शहर की ओर रवाना हुए। रमेश ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जंगल में जीप रुकी। रमेश, अनीता, रिया और अर्जुन बाहर निकले। उनकी आंखें सफेद थीं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सावित्री की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी। उसने परिवार के शरीरों में अपनी शक्ति बांट दी थी। हवेली का श्राप खत्म नहीं हुआ था, वह अब उनके साथ था। तो दोस्तों, ये थी हवेली का श्राप बाग। क्या आपको लगता है कि आप ऐसी हवेली में रात बिता सकते हैं? कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी डरावनी होगी। तब तक रात को अकेले मत रहना।